हाय एवरीवन, वेलकम टू अनदर टॉपिक ऑफ एंजाइम। आज हमारे पास जो नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ एंजाइम है वो है कि इंडस्ट्रियल लेवल पे, ठीक है, इंडस्ट्रियल लेवल पे एंजाइम का क्या रोल है। ठीक है, इंडस्ट्री में क्या एंजाइम का एक कोई रोल होता है। ठीक है, वहाँ पे इनका जो है फंक्शन और इसका जो है किरदार क्या होती है। ठीक है, इन दिस इंडस्ट्रियल एंजाइम आर दीज एंजाइम विच आर यूज इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज, जो इंडस्ट्री में या कमर्शियल स्केल पर इस्तेमाल किया जाता है। इन द इंडस्ट्रीज द एंजाइम आर मोस्टली ऑब्टाइन्ड फ्रॉम माइक्रोब्स। ठीक है, इंडस्ट्री में जितनी भी एंजाइम इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, वो किसी भी फैक्ट्री में या इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ पे वो एंजाइम हम एक्सट्रैक्ट करते हैं कहाँ से, फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि हमारे पास बैक्टीरिया। ठीक है, वहाँ से हम जो है क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं एंजाइम को। लाइक द बैक्टीरिया दीज में बी आल्सो बी ऑब्टाइन्ड फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल, यानी कुछ हद तक हम प्लांट से भी और कुछ हद तक एनिमल से भी इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फॉर द use of industries or commercial ways. Most industry process the require specific enzyme, यानी जितने भी इंडस्ट्रीज में उसमें स्पेसिफिक एंजाइम इस्तेमाल होती है, यानी हर एंजाइम वहाँ पे कैपेबल नहीं है यूज़ में। ठीक है, तो इसलिए वो स्पेसिफिक एंजाइम है जो किसी भी इंडस्ट्री में, किसी फूड इंडस्ट्री में, किसी भी इंडस्ट्री में इसको इस्तेमाल किया जा सकता है फ्रॉम द प्रोडक्ट और कमर्शियल स्केल। ठीक है, उसको कमर्शियल स्केल पर भी प्रोडक्ट बना सकते हैं। सम कॉमन एग्जाम्पल, उसमें जो कुछ एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रियल एंजाइम्स आर गिवन इन फॉलोइंग, जैसे कि हमारे पास है सबसे पहले फूड इंडस्ट्रीज, यानी जितनी भी फूड इंडस्ट्रीज है, या वो ब्रेड्स की हो, ठीक है, बेकरीज की हो या बिस्किट्स की हो, या इसके अलावा जितने भी जो फूड इंडस्ट्रीज है, ठीक है, उसमें इस्तेमाल होने वाले जो एंजाइम है, उसमें मिसाल तौर पर अमाइलेज एक एंजाइम है, और रेनिन एक एंजाइम है, प्रोटीएज एक एंजाइम है, जो क्या फूड इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि बेकरी, बेकिंग, ठीक है, चीज़ बनाने में इस्तेमाल होती है, मिल्क बनाने में, मिल्क की जो प्रोडक्शन है, ठीक है, उसमें इस्तेमाल हो जाती है, और कैंडी मिंट्स, ठीक है, जितने भी कैंडी मिंट्स है, कैंडीज़ है, उसके लिए भी, उसकी फैक्ट्रीज में भी इस एंजाइम को इस्तेमाल किया जाता है। अमाइलेज, रेनिन और प्रोटीएज, ये सबसे ज़्यादा फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल होती है। दूसरे नंबर पे हमारे पास है बेवरेजेज, कार्बोनेटेड बेवरेजेस, जितने भी कार्बोनेटेड जो कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि कोक, स्प्राइट वगैरह, ये सारे बेवरेजेस है किस चीज़ के, कार्बोनेटेड, जिसे इसमें क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और इस तरह की इंडस्ट्री में भी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे कि ग्लूकोज ऑक्सीडेज, ठीक है, ग्लूकोज ऑक्सीडेज एक एंजाइम है जो इस्तेमाल किया जाता है बेवरेजेस में, जैसे कि ऑक्सीजन को रिमूव किया जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर क्या हो जाती है, एक स्पेसिफिक यानी उसमें पीएच उसका क्या हो जाती है, बेसिक सिटी पे आ जाती है। ठीक है, तो ये ज़्यादातर बेवरेजेस की जितने भी कोक, फेंटा या स्प्राइट या जो है ड्यू वगैरह, ये सारे इंडस्ट्री में इसको इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किसको, ग्लूकोज ऑक्सीडेज एंजाइम को। बायोफ्यूल्स, ठीक है, बायोफ्यूल्स के तौर पर जैसे कि सेलुलोज है, इसको इस्तेमाल किया जाता है डाइजेस्ट सेलुलोज, जो डाइजेस्ट किया जाता है सेलुलोज फॉर द फर्मेंटेशन इनटू, ठीक है, जिसमें बहुत से ऐसे फर्मेंटेशन के प्रोसेस है जिसमें क्या यानी सेलुलोज को इस्तेमाल किया जाता है कि वो क्या करे, सेलुलोज को क्या करे, डाइजेस्ट करे। ठीक है, तो बहुत से ऐसे जो यानी कंपाउंड है उसको डाइजेस्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सेलुलोज। ये भी बायोफिल्म्स जो जितने भी फैक्ट्रीज है उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं, जो डाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मुख्तलिफ जो है जिससे मक्खन वगैरह या चीज़ वगैरह इसमें जो है रिमूव यानी हमें मिल जाती है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है कन्फेक्शनरी कैंडी। ठीक है, कन्फेक्शनरी कैंडी से मुराद की जैसे कि पैक्टिनेज, इन्वर्टेज इस्तेमाल होते हैं सॉफ्ट सेंटर कैंडीज़। ठीक है, जितने भी कैंडीज़ है जो सॉफ्ट है, जैसे कि हमारे पास है मैशमेलो, ठीक है, इस तरह की कैंडीज़ में इस्तेमाल किया जाता है किसको, पैक्टिनेज और इन्वर्टेज एंजाइम को इस्तेमाल किया जाता है, जो जितने भी सॉफ्ट हमारे पास कैंडीज़ आते हैं, तो डेफिनेटली ये इस एंजाइम के बिना पर हम क्या करते हैं, इसको एक्सट्रैक्ट करके बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है डिटर्जेंट्स। ठीक है, डिटर्जेंट्स में भी जैसे कि प्रोटीज, लैपेज और सेल्यूलेज जो इस्तेमाल किया जाता है। टेक्सटाइल, जितने भी वॉशिंग प्रोसेस, लेदर्स, ठीक है, जितने भी जो क्लोथ कंपनी है, फैक्ट्रीज़ है, या जो शूज़ कंपनीज़ है, ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किसको, प्रोटीज, लैपेज और सेलुलोज एंजाइम को इस्तेमाल किया जाता है दो इन तरह के प्रोडक्शन को हासिल करने के लिए। ठीक है, इसी तरह कॉस्मेटिक में
प्रोलाइटिक इंजाइम, जितने भी प्रोलाइटिक इंजाइम है वो इस्तेमाल किया जाता है फॉर स्किन केयर, ठीक है, जिसमें स्किन को मुलायम करने के लिए, स्किन को जो है स्मूथ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसमें? डेफिनेटली कॉस्मेटिक जितने भी जो पाउडर वगैरह होते हैं, क्रीम वगैरह होते हैं, तो उसमें इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो उस लेवल तक भी ये सारे इंडस्ट्री, और इसके अलावा भी बहुत से ऐसे इंजाम है जो इंडस्ट्री में बहुत सी जगह काम सर अंजाम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये था इंडस्ट्रियल लेवल पे हम इंजाम को कैसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड।